ओम षट्षष्टितमोऽध्याय। राजधर्म के पालन से चारों आश्रमों के धर्म का फल मिलने का कथन। युधिष्ठिर बोले, पितामह, आपने मानव मात्र के लिए जो 4 आश्रम पहले बताए थे, वे सब मैंने सुन लिए। अब विस्तार पूर्वक इनकी व्याख्या कीजिए। मेरे प्रश्न के अनुसार इनका स्पष्टीकरण कीजिए। 1। भीष्म जी बोले, महाबाहु युधिष्ठिर, साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित समस्त धर्मों का जैसा मुझे ज्ञान है, वैसा ही तुमको भी है। 2। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर, तथापि जो तुम विभिन्न लिंगों हेतुओं से रूपांतर को प्राप्त हुए सूक्ष्म धर्म के विषय में मुझसे पूछ रहे हो, उसके विषय में कुछ निवेदन कर रहा हूं, सुनो। 3। कुंती नंदन, नरश्रेष्ठ, चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करने वाले सदाचार परायण पुरुषों को जिन फलों की प्राप्ति होती है, वे ही सब राग द्वेष छोड़कर दंडनीति के अनुसार बर्ताव करने वाले राजा को भी प्राप्त होते हैं। युधिष्ठिर, यदि राजा सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखने वाला है तो उसे सन्यासियों को प्राप्त होने वाली गति प्राप्त होती है। 4, 5। जो तत्वज्ञान, सर्वत्याग, इंद्रिय संयम तथा प्राणियों पर अनुग्रह करना जानता है तथा जिसका पहले कहे अनुसार उत्तम आचार विचार है, उस धीर पुरुष को कल्याणमय गृहस्थाश्रम से मिलने वाले फल की प्राप्ति होती है। 6। पांडुनंदन, इसी प्रकार जो पूजनीय पुरुषों को उनकी अभीष्ट वस्तुएं देकर सदा सम्मानित करता है, उसे ब्रह्मचारियों को प्राप्त होने वाली गति मिलती है। 7। युधिष्ठिर, जो संकट में पड़े हुए अपने सजातियों, संबंधियों और सुहृदों का उद्धार करता है, उसे वानप्रस्थ आश्रम में मिलने वाले पद की प्राप्ति होती है। 8। कुंती नंदन, जो कि श्रेष्ठ पुरुषों और आश्रमियों का निरंतर सत्कार करता है, उसे भी वानप्रस्थ आश्रम द्वारा मिलने वाले फलों की प्राप्ति होती है। 9। कुंती नंदन, जो नित्य प्रति संध्या, वंदन आदि नित्य कर्म, पितृश्राद्ध, भूत्यज्ञ, मनुष्ययज्ञ, अतिथि सेवा, इन सब का अनुष्ठान प्रचुर मात्रा में करता रहता है, उसे वानप्रस्थाश्रम के सेवन से मिलने वाले पुण्यफल की प्राप्ति होती है। 10। राजेंद्र, बलिवैश्वदेव के द्वारा प्राणियों को उनका भाग समर्पित करने से, अतिथियों के पूजन से तथा देवयज्ञों के अनुष्ठान से भी वानप्रस्थ सेवन का फल प्राप्त होता है। 11। सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह युधिष्ठिर, शिष्ट पुरुषों की रक्षा के लिए अपने शत्रु के राष्ट्रों को कुचल डालने वाले राजा को भी वानप्रस्थ सेवन का फल प्राप्त होता है। 12। समस्त प्राणियों के पालन तथा अपने राष्ट्र की रक्षा करने से राजा को नाना प्रकार के यज्ञों की दीक्षा लेने का पुण्य प्राप्त होता है। राजन, इससे वो संन्यासाश्रम के सेवन का फल प्राप्त करता है। 13। जो प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करता है, क्षमाभाव रखता है, आचार्य की पूजा करता है और गुरु की सेवा में संलग्न रहता है, उसे ब्रह्माश्रम संन्यास द्वारा मिलने वाला फल प्राप्त होता है। 14। पुरुष सिंह, जो प्रतिदिन इष्ट मंत्र का जप और देवताओं का सदा पूजन करता है, उसे उस धर्म के प्रभाव से धर्माश्रम के पालन का अर्थात गार्हस्थ्य धर्म के पालन का पुण्यफल प्राप्त होता है। 15। जो राजा युद्ध में प्राणों की बाजी लगाकर इस निश्चय के साथ शत्रुओं का सामना करता है कि या तो मैं मर जाऊंगा या देश की रक्षा करके ही रहूंगा, उसे भी ब्रह्माश्रम अर्थात संन्यास आश्रम के पालन का ही फल प्राप्त होता है। 16। भरत नंदन, जो सदा समस्त प्राणियों के प्रति माया और कुटिलता से रहित यथार्थ व्यवहार करता है, उसे भी ब्रह्माश्रम सेवन का ही फल प्राप्त होता है। 17। भारत, जो वानप्रस्थ ब्राह्मणों तथा तीनों वेद के विद्वानों को प्रचुर धन दान करता है, उसे वानप्रस्थ आश्रम के सेवन का फल मिलता है। 18। भरत नंदन, जो समस्त प्राणियों पर दया करता है और क्रूरता रहित कर्मों में ही प्रवृत्त होता है, उसे सभी आश्रमों के सेवन का फल प्राप्त होता है। 19। कुंती कुमार युधिष्ठिर, जो बालकों और बूढ़ों के प्रति दयापूर्ण बर्ताव करता है, उसे भी सभी आश्रमों के सेवन का फल प्राप्त होता है। 20। कुरुनंदन, जिन प्राणियों पर बलात्कार हुआ हो और वे शरण में आए हों, उनका संकट से उद्धार करने वाला पुरुष गार्हस्थ्य धर्म के पालन से मिलने वाले पुण्यफल का भागी होता है। 21। चराचर प्राणियों की सब प्रकार से रक्षा तथा उनकी यथायोग्य पूजा करने वाले पुरुष को गार्हस्थ्य सेवन का फल प्राप्त होता है। 22। कुंती नंदन, बड़ी छोटी पत्नियों, भाइयों,
पुत्रों और नातियों को भी जो राजा अपराध करने पर दंड और अच्छे कार्य करने पर अनुग्रह रूप पुरस्कार देता है। यही उसके द्वारा गार्हस्थ्य धर्म का पालन है और यही उसकी तपस्या है। पुरुष सिंह पूजन के योग्य सुप्रसिद्ध आत्मज्ञानी साधुओं की पूजा तथा रक्षा गृहस्थाश्रम के पुण्यफल की प्राप्ति कराने वाली है। 24 भरतनंदन युधिष्ठिर जो किसी भी आश्रम में रहने वाले प्राणियों को अपने घर में ठहराकर उनका भोजन आदि से सत्कार करता है, उस राजा के लिए वही गार्हस्थ्य धर्म का पालन है। 25 जो पुरुष विधाता द्वारा विहित धर्म में स्थित होकर यथार्थ रूप से उसका पालन करता है, वो सभी आश्रमों के निर्दोष फल को प्राप्त कर लेता है। 26 कुंती नंदन युधिष्ठिर जिस पुरुष में स्थित हुए सद्गुणों का कभी नाश नहीं होता, उस नरश्रेष्ठ को सभी आश्रमों के पाल में स्थित बताया गया है। 27 युधिष्ठिर जो राजा स्थान कुल और अवस्था का मान रखते हुए कार्य करता है, वो सभी आश्रमों में निवास करने का फल पाता है। 28 कुंती कुमार पुरुष सिंह देश धर्म और कुल धर्म का पालन करने वाला राजा सभी आश्रमों के पुण्य फल का भागी होता है। 29 नरव्याघ्र नरेश जो समय पर संपत्ति और उपहार देकर समस्त प्राणियों का सम्मान करता रहता है, वो साधु पुरुषों के आश्रम में निवास का पुण्यफल पा लेता है। कुंती नंदन जो राजा मनुप्रोक्त 10 धर्मों में स्थित होकर भी संपूर्ण के धर्म पर दृष्टि रखता है, वो सभी आश्रमों के पुण्य फल का भागी होता है। 31 भरतनंदन जो धर्मकुशल मनुष्य लोक में धर्म का अनुष्ठान करते हैं, वे जिस राजा के राज्य में पालित होते हैं, उस राजा को उनके धर्म का 6ठा अंश प्राप्त होता है। 32 पुरुष सिंह जो राजा धर्म में ही रमण करने वाले धर्मप्रायण मानवों की रक्षा नहीं करते हैं, वे उनके पाप बटोर लेते हैं। 33 निष्पाप युधिष्ठिर जो लोग इसमें राजाओं के सहायक होते हैं, वे सभी उस राज्य में दूसरों द्वारा किए गए धर्म का अंश प्राप्त कर लेते हैं। 34 पुरुष सिंह शास्त्रज्ञ विद्वान कहते हैं कि हम लोग जिस गार्हस्थ्य धर्म का सेवन कर रहे हैं, वो सभी आश्रमों में श्रेष्ठ एवं पावन है। उसके विषय में शास्त्रों का यह निर्णय सबको विदित है। 35 जो मानव समस्त प्राणियों के प्रति अपने समान ही भाव रखता है, दंड का त्याग कर देता है, क्रोध को जीत लेता है, वो इस लोक में और मृत्यु के पश्चात परलोक में भी सुख पाता है। 36 राजधर्म एक नौका के समान है, वह नौक धर्मरूपी समुद्र में स्थित है। सत्वगुण ही उस नौका का संचालन करने वाला बल कर्णधार है, धर्मशास्त्र ही उसे बांधने वाली रस्सी है, त्यागरूपी वायु का सहारा पाकर वो मार्ग पर शीघ्रतापूर्वक चलती है, वो नाव ही राजा को संसार समुद्र से पार कर देगी। 37 मनुष्य के हृदय में जो कामनाएं स्थित हैं, उन सबसे जब वह निवृत्त हो जाता है, तब उसकी विशुद्ध सत्वगुण में स्थिति होती है और इसी समय उसे परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। 38 नरेश्वर पुरुष सिंह चित्तवृत्तियों के निरोधरूप योग से और संभाव से जब अंतःकरण अत्यंत शुद्ध एवं प्रसन्न हो जाता है, तब प्रजापालन परायण राजा उत्तम धर्म के फल का भागी होता है। 39 युधिष्ठिर तुम वेदाध्ययन में संलग्न रहने वाले सत्कर्मप्रायण ब्राह्मणों तथा अन्य सब लोगों के पालन पोषण का प्रयत्न करो। 40 भरतनंदन वन में और विभिन्न आश्रमों में रहकर जो लोग जितना धर्म करते हैं, उनकी रक्षा करने से राजा उनसे 100 गुने धर्म का भागी होता है। 41 पांडवश्रेष्ठ ये तुम्हारे लिए नाना प्रकार का धर्म बताया गया है, पूर्वजों द्वारा आचरित इस सनातन धर्म का तुम पालन करो। 42 पुरुष सिंह पांडुनंदन यदि तुम प्रजा के पाल में तत्पर रहोगे तो चारों आश्रमों के, चारों वर्णों के तथा एकाग्रता के धर्म को प्राप्त कर लोगे। 43 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि चातुराश्रम्य विधौ षट्षष्टितमोऽध्याय। 66 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में चारों आश्रमों के धर्म का वर्ण विषयक 66वां अध्याय पूरा हुआ। 66